A very good morning, all of you. Welcome to Raj Coaching Classes सरायविका। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे लेटर, फ्रेज। कल हमने आपको फ्रेज पढ़ाया था। आज हमको सेंटेंस से चलना है। फ्रेज से बड़ी यूनिट क्या होती है, जिसका नाम है सेंटेंस। सो माय डियर स्टूडेंट, फ्रॉम टुडे वी हैव टू स्टडी सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है पहले हम उसको समझेंगे। पहले डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन जो होती है, a group of words which makes a complete sense is called sentence। यहाँ पर आपको कंप्लीट सेंस होता है, लेकिन फ्रेज में क्या होता है, इनकम्प्लीट सेंस होता है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर एग्जांपल को समझें तो सी हैज ए डॉल, उसके पास एक गुड़िया है, ये आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है तो एक सेंटेंस हो गया। यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट नहीं खेलते हो, ये भी आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है तो सेंटेंस हो गया। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, ये भी आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है तो ये भी सेंटेंस हो गया। अलास ही डाइड, अरे वह मर गया, ये भी आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है, वो भी आपका सेंटेंस है। मे यू लिव लॉन्ग, और यहाँ पर भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये भी एक सेंटेंस हो गया। अगर काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो मेनली देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू सेंस। यहां पर आप सबको समझ लेना है कि सेंस के बेस पर, सेंस के आधार पर जो सेंटेंस होते हैं वो 5 होते हैं। बट अगर कोई कहता है क्लास के आधार पर, तो क्लास के आधार पर सेंटेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। यहां पर हमें सेंस के बेस पर देखना है तो फर्स्ट आपका असर्टिव सेंटेंस, जिसको आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हो। सेकंड आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड आपका इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एंड फिफ्थ वन इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। So these are the types of sentences, and let us discuss about assertive sentence. What is assertive sentence? A sentence that expresses a statement or assertion is called an assertive sentence. And some most important points are to remember you. It begins with capital letters. And the second point is that it ends with full stop or period. फुल स्टॉप, इसकी जो समाप्ति होती है फुल स्टॉप से होती है। असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें जो एंडिंग होगा वो आपका फुल स्टॉप होगा। एंड यहाँ पे जरूरी है असर्टिव क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो कह सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट वन इज दैट अफर्मेटिव, और इसी को आप बोल देते हो पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। इसकी क्या खास बात होती है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो कह सकते हैं अ सेंटेंस इन विच affirm something कोई ऐसा वाक्य जिसमें कुछ कथन कहा जाए हाँ के सेंस में, उसे हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अ सेंटेंस इन विच अफर्म्स समथिंग इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आप हम बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस मतलब हाँ वाला वाक्य होता है, जहां पे हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति हमें किसी व्यक्ति को हम कोई सेंटेंस बोले तो आप आंसर क्या करें, हाँ में दे, तो लगभग आपका ये पॉजिटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे एग्जांपल्स की बात करें, कोई बोला सी हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करती है, तो ये एक असर्शन हुआ, एक कथन हुआ। कोई दूसरा सेंटेंस बोला यू प्ले अ गेम,
आप एक गेम खेलते हो, ये भी आपका असर्टिव सेंटेंस हुआ। तो सच टाइप्स ऑफ यू कैन राइट मेनी सेंटेंसेज, दे आर कॉलिंग अस, ये भी आपका असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव है। और दूसरा इसका जो प्रकार होगा वह होगा नेगेटिव। ये तीसरा सेंटेंस आपका हो गया। चौथे सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सी हैज कुक्ड फूड, सी हैज कुक्ड फूड। सो यू कैन क्रिएट लॉट्स ऑफ सेंटेंस विथ सच टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। और यहाँ की एक खास बात आपको जरूर ध्यान देना है कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट, इतना आपका कंपलसरी हो सकता है, नहीं तो सब्जेक्ट वर्ब तो होना ही होना चाहिए। अगर एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है तो वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार जो है वो आपका है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं अ सेंटेंस विच नेगेट्स समथिंग, कोई ऐसा वाक्य जिसमें ना किया जाए, इनकार किया जाए। दिस फर्स्ट एग्जांपल था सी हेल्प्स मी, अगर उसी का नेगेटिव हम बनाएं तो जो नेगेटिव बनेगा सी डज नॉट हेल्प मी। एंड और दूसरे सेंटेंस लें, दे हैव नॉट प्लेड अ गेम। अगर और लें, यू विल नॉट टीच देम। These are basically called negative sentence. Not, not, not. नॉर्मली अगर हम बात करें बच्चों तो इसमें आप सब कह सकते हो, जहां पे नो, नेवर, नॉट एंड सो बहुत सारे वर्ड हैं जो आ जाते हैं, जहां से इनकार करने की भावना होती है, उसे हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। निगेट करना मतलब इनकार करना, ना करना। इसे निषेधात्मक वाक्य भी बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। अगली से चले तो अगला आपका जो आया दूसरा टर्म आया जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरे टाइप का जो सेंटेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेट करना, किसी को प्रश्न पूछना, किसी से प्रश्न पूछना। अब प्रश्न पूछने के लिए क्या डेफिनेशन बनेगी, हम कह सकते हैं अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। कोई ऐसा सेंटेंस जो प्रश्नों को पूछने के लिए कार्य किया जाता है, के लिए यूज किया जाता है, उसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स जैसे आप नॉर्मली कह सकते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। अगर कोई बोले व्हाई डू यू कम हियर, दिस इज ऑल्सो एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये दोनों आपके क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिनसे आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसके बारे में जो भी हम समझे तो और अच्छी बात होगी। इट बिगिंस विथ हेल्पिंग वर्ब्स आर WH वर्ड्स। यह कैसे शुरू होता है, या तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या तो WH वर्ड से शुरू होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब की कोई संख्या पूछे तो हेल्पिंग वर्ब नंबर में 24 है। WH वर्ड की कोई संख्या पूछे जो नंबर में कितने हैं, 9 है। ये नंबर जो आप देखें तो 9 WH वर्ड हैं और 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो किसी भी सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। समटाइम्स दे आर हाइड, समटाइम्स दे आर रिवील। दूसरा पॉइंट अगर यहां हम समझे तो दूसरा पॉइंट आपका है इट एंड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
इट एंड्स, यह समाप्त होता है विथ क्वेश्चन मार्क, विथ क्वेश्चन मार्क आर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसके लास्ट में आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर करेंगे, तभी आपका सही माना जाएगा। यहां पे आए तो दो पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट बन गए कि इट बिगिंस विथ हेल्पिंग वर्ब्स, शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से या फिर WH वर्ड से। दोनों में एग्जांपल देखें, यहाँ पे अगर देखें तो डू एक हेल्पिंग वर्ब है किसी टेंस का जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप दूसरे में देखें तो वाई आपका आया, तो एक में आपको मिला हेल्पिंग वर्ब, दूसरे में आपको मिला WH वर्ड। तो जो भी सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है या WH वर्ड से शुरू होता है, साथ में यस आर नो टाइप का स्ट्रक्चर उसमें ऐड होता है, तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पहचानने के लिए आप क्वेश्चन मार्क लगा हुआ देखें तो आप कह सकते हैं ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये भी आपके डिवाइड हो जाते हैं बच्चों दो जोन में। अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी डिवाइड हो जाते हैं दो जोन में। इट कैन बी टू टाइप्स, यह भी दो प्रकार के हो सकते हैं। इट कैन बी टू टाइप्स। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट आपका हो जाता है यस आर नो टाइप, यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव, यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव। और जिसकी खास बात ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। इज सी कमिंग टुडे, क्या वह आज आ रही है। इज सी कमिंग टुडे मतलब जब आप किसी से भी प्रश्न पूछते हैं क्या से, क्या आप खाना खाते हो, क्या आप वहां जाते हो, क्या आप कहानी पढ़ रहे हो, क्या आप बैठ यहाँ पे आ रहे हो, तो क्या से प्रश्न पुटअप किया जाए तो क्या की अंग्रेजी ना लगकर जिस टेंस में होते हैं उसी का हेल्पिंग वर्ब अप्लाई किया जाता है और वो क्या की मीनिंग बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं यस आर नो टाइप सेंटेंस। यहाँ मैंने जो एग्जांपल दिया है ध्यान से देखिए, एक में मैंने यस आर नो टाइप का एग्जांपल दिया है, एक में WH टाइप का एग्जांपल। यस आर नो टाइप हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ। कोई और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे वॉज ही रीडिंग अ बुक, वॉज ही रीडिंग अ बुक, क्या वह एक पुस्तक पढ़ रहा था। तो ये दो सेंटेंस है जो कौन से टाइप को बता रहे हैं, यस आर नो टाइप को। आगे हम चले तो दूसरा प्रकार आ जाता है, आगे हम चले बच्चों तो इंट्रोगेटिव का पहला टाइप तो यस आर नो टाइप था, यहाँ पे यस आर नो टाइप था। दूसरे टाइप की बात करें तो WH टाइप आता है, और WH टाइप की बात करें तो इसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव बोलते हैं। और WH टाइप की खास बात क्या होती है, इसमें WH वर्ड यूज किए जाते हैं। अच्छा, WH वर्ड की संख्या में अगर आपको बताऊं तो एक वर्ड आपका व्हाट है, एक वर्ड आपका हु है, व्हेन है, वेयर है, हुज है, विच, होम, वाई एंड हाउ। तो इस तरह से आप अगर देखें संख्या में ये आप टोटल संख्या जो आपको मिल रही है वो आपको मिल रही है 9। और बेसिकली इन्हीं 9 से और भी प्रश्नवाचक शब्दों को आप बना सकते हो। जैसे हाउ को अगर ले ले तो बहुत बार हाउ मच, हाउ मेनी आ जाता है, बहुत टाइम हाउ फॉर यूज करते हैं, हाउ लॉन्ग यूज करते हैं, हाउ ऑफन यूज करते हैं। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स, देयर आर मेनी क्वेश्चन वर्ड्स, बट यहाँ पे 9 जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब यही वर्ड अगर आपके लगे हैं साथ में यस आर नो टाइप का स्ट्रक्चर, साथ में आपका यस आर नो टाइप वाला पूरा स्ट्रक्चर ऐड है, तो उस सेंटेंस को हम बोलते हैं यस आर नो WH टाइप इंट्रोगेटिव। पहले ये प्रश्नवाचक शब्द लगे हैं, बाद में यही स्ट्रक्चर आपका यस आर नो टाइप का ऐड हुआ है, तो उसी को हम बोलते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव। जैसे वाई इज सी कमिंग, वाई इज सी कमिंग टुडे।
अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे लिखा है इज सी कमिंग टुडे, उसी में एक वर्ड ऐड कर दिया मैंने वाई, आगे इज सी कमिंग टुडे उसी में लगा हुआ। एक खास बात होती है कि WH टाइप में ईच एंड एवरी WH टाइप इंट्रोगेटिव में यस और नो टाइप का स्ट्रक्चर आपका ऐड होता है, छोड़कर हु को। हु के साथ कभी ऐड होता है कभी नहीं ऐड होता है, वो आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे आप लोगों को। यहाँ पे देखें अगला एग्जांपल अगर देखें तो हाउ डू यू गो देयर, आप वहां कैसे जाते हो, ये भी आपका WH टाइप का एग्जांपल है। सो वी कैन से दैट दीज आर द टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव। अतः हमने पढ़ा कि असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, यस और नो टाइप एंड WH टाइप। साथ में सारा एग्जांपल्स मैंने दिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपकी यहां तक ही होगी, इसको आप रिवाइज करेंगे प्लीज, और जहां पर भी डाउट हो तो क्लास को एक बार रिवाइज करके देखिए, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। सारी चीजें नीट एंड क्लीन बताई गई हैं। एंड जहां तक हो सके आप क्लासेस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। कल इसी टाइम पे फिर मिलेंगे, प्लीज वॉच द वीडियो।